जी पूज्य महाराज जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो आप बात कर रहे हैं एकदम से अचानक कि जो हिंदू धर्म स्थल हैं, अगर इन सारे धर्म स्थलों पे, जैसे कि और भी बात आगे अगर हम बात करें तो आपने कहा कि चर्चा जो हमारी कार्यक्रम से पहले हो रही थी आपसे, आपने कहा कि ताजमहल भी तेजो महल है था, आप उस पर भी दावा करते हैं, आप जामा मस्जिद पे भी दावा करते हैं, आप जो हैदराबाद की चार मीनार है उस पर भी आप दावा करते हैं। तो ये मुस्लिम, ये सब हिंदू मुस्लिम समाज में अराजकता फैल जाएगी ऐसे तो? नहीं, देखिए वो बात आपकी ठीक है। अराजकता कौन फैला रहा है? अगर आपके पास कोई प्रमाण है, आपके घर की संपत्ति का आप पर कोई रजिस्ट्री है, तो आप उसके ओनर हैं, आप उसके अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे? ये जितनी भी भारत के अंदर आक्रांताओं द्वारा जो तोड़ तोड़ करके, ये जितने भी मतलब हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के स्थान बनाए गए हैं, हमारे पास उसके प्रमाण हैं। हम तो प्रमाण के आधार पर ही तो आदरणीय न्यायालय से निवेदन कर रहे हैं। हिंसा कौन फैला रहा है? आप हमें उल्टी धमकी दे रहे हो, हमारे ही घर में हमको ही धमकी दिया जा रहा है। महाराज जी ओवैसी कह रहे हैं कि हमने ये चुना है, ये देश, ये राष्ट्र निर्माण में मुस्लिम लोगों की बड़ी अहम भूमिका है, उन्होंने भी राष्ट्र निर्माण किया है। हाँ, है ना भूमिका, हम कब मना कर रहे हैं? आपने उसके बदले में ही तो, उपहार के बदले में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान ये लिए है ना। आप भाई थे तभी तो ले लिए हमसे। आप जितने 57 देश इस्लामिक कंट्रियों के हैं, या अधिकतम जो दो एक आध और होंगे, उन सब में से कभी आपने ये निर्णय किया कि आपने सारे बढ़ते बढ़ते सारे देश ले लिए भाई के नाम पर, और हम पीछे हटते चले गए? सारी संस्कृति कंबोडिया तक हमारी विद्यमान है। हाँ, कौन सी ऐसी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पृथ्वी लोक पर जो है आप देख सकते हैं? हम तो आप दावे की बात कर रहे हैं, हम प्रमाण सहित दे रहे हैं, तो आप प्रमाणों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो गलती करो, जब हम युगों युगों से जागृत, आप बताइए, ज्ञानवापी पे हम 500 वर्ष से लड़ते चले आ रहे हैं, 500 वर्ष से जन्मभूमि पर लड़ते चले आ रहे हैं। हिंदू तो कितना निर्मल और पवित्र माना जाए कि आपको इतनी लड़ाई करने के, संघर्ष और इतने लोगों की हत्या करने के बावजूद, निर्मम हत्या करने के बावजूद भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपको अपने घर में रखे हुए हैं। आपने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, हम नहीं बोले एक भी। क्या हमारा बगल के पाकिस्तान में कोई मंदिर है बड़ा? आप बता सकते हैं एक आध मंदिर है हमारा कोई बड़ा जिसकी कोई हिंदू वहाँ पूजा कर सकता हो? पूरी हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें बनी हुई हैं उसमें आप मस्जिदों पर किसी पर आप ये बता सकते हैं कि मस्जिद को तोड़ करके किसी ने मंदिर बनाया, किसी शासक ने, राजा ने, या किसी और ने, किसी ने बनाया? एक भी उदाहरण आप दे दीजिए कहीं भी। आपके साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे अन्याय हो रहा है? तो महाराज जी, आप लोग जो दावा कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे भी कार्यक्रम से पहले जो चर्चा हो रही है उसी को मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि 40,000 हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, तो क्या 40,000 पे दावा करेंगे आप? नहीं, 40,000 नहीं, जिन जिन का हमें प्रमाण मिलता चला जाएगा वो 40 लाखों में भी बदल सकती है। तो जहाँ जहाँ हमारे एविडेंस होंगे, जहाँ जहाँ हम पे सबूत होंगे, उसका दावा प्रस्तुत करेंगे, हम आदरणीय न्यायालय से निवेदन करेंगे। इसमें हिंसा करना, किसी की जातीय समुदाय विशेष पर वो करना, इस पर कहाँ रह गया? आपने जो गलती करी है, आज जागृत हिंदू हुआ है, वो अपनी संपत्ति को लेगा नहीं, वो लेगा नहीं अपनी संपत्ति को। आप देखिए, अलवर के पास एक राजगढ़ नाम का स्थान पड़ता है, उस स्थान पर आप कभी जाइए, उस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो विराटनगर से लेकर पहाड़ों के बीच बीच में आपको करीबन करीबन दसियों हजार प्रतिमाएं, खेतों की, मेड़ों की, बड़ी अद्भुत, अति दुर्लभ प्रतिमाएं जो सोच भी नहीं सकते, जिन्हें देवताओं के अलावा कोई मानव जाति तो कदाचित उसका निर्माण भी नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी सुंदर प्रतिमाएं खेतों की मेड़ में, डोरों में टूटी हुई लगी हुई हैं। वहाँ एक बाकायदा नीलम का शिवलिंग बना हुआ है जिस पर भारत सरकार की एएसआई उस पर सुरक्षा रक्षा करती है। आप राजगढ़ से जब जाओगे तब वो मंदिर आपको प्राप्त होगा। आप देखिए, सर्वे करिए ना वहाँ जाके, कितने आक्रांताओं ने हानि पहुँचाई है हिंदुओं के लिए, और कब तक मतलब हानि पहुँचाई है? भाई, आज अगर हम किसी चीज़ को प्रमाण के साथ कह रहे हैं तो हम किसी से लड़ रहे हैं? हम अपनी संपत्ति के लेने के अधिकारी नहीं हैं। आप बताइए, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे तेजो महल हो, या कोई चाहे दिल्ली की जो है माँ काली का मंदिर हो जो जामा मस्जिद के रूप में है, किस चीज़ की बात करें हम? अपनी संपत्ति को मांगना क्या ये अपने ही घर में ये अन्याय है क्या? हम मांग नहीं सकते? जिसका हम पे सबूत है, जिसके सारे आप दे दीजिए। महाराज जी, मैं आपको बताऊं, कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम समाज को अपनी मस्जिदों की रक्षा के लिए खुद खड़े होना होगा। अगर वो खड़े होने की जो बात कर रहे हैं तो ऐसे समाज में क्या अराजकता नहीं फैलेगी? देखिए, अराजकता तो वो लोग फैला रहे हैं ना, जब हमारी संपत्ति में प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, माननीय न्यायालय में सारी चीज़ है ना, अराजकता क्यों फैला रहे हो? आप विवाद का संवाद करिए ना, विवाद को संवाद से निपटाइए।
मतलब आप संवाद से, बातचीत या न्यायालय के माध्यम से हाँ। की बात कर रहे हैं कि शांति से हम आप जो भी आपके धर्म स्थल हैं, जो भी हिंदू पूजा स्थल हैं, उनको लेने की मांग करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे भाई, हमें अपने आदरणीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जिसने हमारी 500 वर्ष की तपस्या को श्री राम जन्मभूमि के रूप में हमें सत्सम्मान हमें प्रमाण दे करके दिया है, हमारी बात को माना गया है, तो हम अपनी बात न्यायालय के माध्यम से रखेंगे। तो इसमें रोने धोने की क्या बात है? मगर चेतावनी दे रहे हो आप, हमारी स्थानों पर कब्जा करके आप हमें चेतावनी दे रहे हो, और जिन लोगों ने तोड़ी वो आक्रांता थे, हिंदुस्तान के तो थे नहीं वो। अगर उनके आप वंशज हो तो डीएनए टेस्ट कराइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारत के हैं कि नहीं हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं थे। मगर महाराज जी, आप कह रहे हो कि वे हिंदू थे, मगर अब वो इस्लाम को मानते हैं, और उनका मैं समझता हूँ, अगर आप दर्शकों के लिए आपको जैसा ध्यान होगा कि मुस्लिम समाज से ओवैसी लगातार प्रहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं एक मस्जिद हमने खोई है, अब दूसरी मस्जिद किसी भी हालत में नहीं खोएंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वो क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने पूरे इस्लाम का टेंडर ले रखा है? टेंडर ले रखा है तो अपने ही भाई जो सीरिया, इराक, ईरानों में जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, पहले उन्हें सुधारने का अपना लीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।